one of the most important topic that is a यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन होलोस्फेयर। स्फेरिकल शेल की बात की गई हो, होलोस्फेयर लिखा हो, थिन स्फेयर लिखा हो, मे बी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, अगर इस तरह के नाम आपको न्यूमेरिकल में गिवन है तो सब में यही वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी होलोस्फेयर की बात की जाएगी या स्फेरिकल शेल वहाँ पे लिखा होगा तो वहाँ पे क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर होगा, इसके सरफेस पर होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ है, इसकी बाउंड्री पे, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपने 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसमें से हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे और यहाँ से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से चार्ज को आप कैसे लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और एरिया क्या आएगा 4πr², क्योंकि ये कैसा है आपका एक स्फेरिकल है, एक स्फेयर है, तो इसलिए एरिया क्या यूज़ करेंगे 4πr²। तो चलिए अब देखते हैं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट P कंसिडर किया गया है जो कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और r जो है इसकी कैपिटल R क्या है, इस स्फेयर की रेडियस है। ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, आउटवर्ड आएगी। अब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ज़रूरी नहीं है कि आउटसाइड हो, ये इस सरफेस पर भी हो सकता है या इनसाइड भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 केसेस बनेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो सरफेस पर है, आउटसाइड है या इनसाइड है। अगर इनसाइड है यानी कि r इज़ लेस देन r, सरफेस पे है तो r इज इक्वल टू r, और अगर आउटसाइड है तो ये r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहला जो केस बना है, व्हेन r इज़ लेस देन r, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। जब ये इनसाइड लाई करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, 0, E इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू r, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, यानी जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई, अब स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई कैपिटल R²। थर्ड केस व्हेन द r इज़ ग्रेटर देन r, यानी कि पॉइंट कहाँ है अब आपका, आउटसाइड द स्फेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R²। अब दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। ठीक है, अब चलिए इसके लिए ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे आप देखिए, E और R के बीच में मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ये आपका होलोस्फेयर है। ठीक है, फर्स्ट केस जब पॉइंट कहाँ था आपका, इनसाइड, तो इनसाइड था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे 0। नेक्स्ट जब ये सरफेस पे है, यहाँ पे सरफेस पर है, तो ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपकी सरफेस पे यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टार्ट होगा, तो ये इस तरह से आपने इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए भी अगेन 3 केसेस बनेंगे। पोटेंशियल के फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं व्हेन r इज़ ग्रेटर देन r, पहले हम डिस्कस करते हैं व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड, r इज़ ग्रेटर देन r, तो पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाई r, और इस केस में ये कैसे एक्ट करने वाला है, एज अ पॉइंट चार्ज ये एक्ट करेगा। नेक्स्ट केस व्हेन r इक्वल टू r, यानी पॉइंट P कहाँ पर है आपका, सरफेस पर है, और थर्ड केस जब पॉइंट कहाँ है आपका, इनसाइड है। इन दोनों ही केसेस में इसकी कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है एंड दैट इज़ 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि व्हेन द पॉइंट इज़ आउटसाइड तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। ये कंडीशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे इसके ग्राफ की बात की जाए तो ये ग्राफ इसका यहाँ पे प्लॉट किया गया है V और R के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट है व्हेन द पॉइंट इज़ इनसाइड और ऑन द सरफेस, तो ये क्या है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0 नहीं है, कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने प्लॉट करना है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से पता होने चाहिए, इसके ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।